दोस्तों, ज़लज़ले कुदरत की सबसे खौफनाक चीजों में से एक होते हैं। ये अक्सर बगैर किसी वार्निंग के आते हैं और एटम बम जैसी तबाही मचा देते हैं। तारीख में बहुत से ज़लज़ले आए, लेकिन कुछ सबसे ज्यादा ताकतवर थे। आइए तारीख के 10 सबसे बड़े ज़लज़लों के बारे में जानते हैं, लेकिन इससे पहले कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप 8 अक्टूबर 2005 को पाकिस्तान में आने वाले ज़लज़ले के बारे में क्या जानते हैं। प्यारे दोस्तों, वर्ल्ड इन उर्दू में सलमान बेग की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कोबे जापान का 7वां सबसे बड़ा शहर है। वहाँ 15 लाख लोग रहते हैं। 1953 में कोबे की माइशत बहुत तेजी से बढ़ी और जापान की अहम बंदरगाह बन गया। 150 साल तक सब अच्छा चलता रहा। फिर 1995 में एक बड़े ज़लज़ले ने सब कुछ हिला कर रख दिया। इस ज़लज़ले को ग्रेट हॉन्शन अर्थक्वेक कहते हैं। इसकी शिद्दत 6.9 थी और ये 20 सेकंड तक चला। इससे 100 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ। नेशनल ज्योग्राफिक के मुताबिक 6000 लोग मरे और 45,000 बेघर हो गए। ज़लज़ला सुबह 5:46 पर आया, जब लोग जाग रहे थे। ये 1923 के बाद जापान का सबसे बड़ा ज़लज़ला था। जापान जमीन की कुछ प्लेटों पर बैठा है जो आपस में टकराती रहती हैं, इसलिए वहाँ ज़लज़ले आते रहते हैं। तोंगशान शुमाल मशरकी चीन का एक शहर है। यहाँ 36 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। ये शहर कोयले की कानों की वजह से मशहूर है। 1870 में यहाँ कोयले की कान शुरू हुई थी। यहाँ चीन की पहली रेलवे लाइन बनी। 1976 में एक जबरदस्त ज़लज़ले ने तोंगशान के कोयले की सनत को तकरीबन खत्म कर दिया। इस ज़लज़ले को ग्रेट तोंगशान अर्थक्वेक कहते हैं। इसकी शिद्दत 7.6 थी, जो 1906 के सैन फ्रांसिस्को ज़लज़ले जितनी थी। ज़लज़ला रात 3:42 पर आया और इसका मरकज शहर के जनूब में था। झटके इतने जोरदार थे कि 680 मील दूर तक लोगों ने जमीन हिलती हुई महसूस की। चंद मिनटों में तोंगशान की 85% इमारतें गिर गयीं। कम से कम 2,42,000 लोग मारे गए। ज्यादातर लोग ईंट पत्थर के कमजोर घरों में सो रहे थे, इसलिए जान ना बचा सके। नेपाल भारत और तिब्बत के दरमियान एक मुल्क है। 25 अप्रैल 2015 को सुबह 11:56 पर गोरखा जिला के मशरिक में 7.8 शिद्दत का ज़लज़ला आया। खुशकिस्मती से बहुत से लोग उस वक्त बाहर काम कर रहे थे, इसलिए जानें कम गयीं। फिर भी 9,000 लोग मरे और 22,000 जख्मी हो गए। ये 1934 के बाद नेपाल का सबसे बड़ा ज़लज़ला था। ज़लज़ले के बाद कई दिन तक आफ्टर शॉक्स आते रहे। 2 हफ्ते बाद 12 मई को 7.3 शिद्दत का एक और ज़लज़ला आया, जिससे 100 से ज्यादा लोग मर गए और 1900 के करीब जख्मी हुए। 25 अप्रैल माउंट एवरेस्ट पर भी सबसे खतरनाक दिन था। ज़लज़ले से माउंट पिमोरी पर बर्फ का तोदा टूटा और एवरेस्ट के बेस कैंप पर गिर गया। वहां 22 लोग बर्फ में दबकर मर गए। 8 अक्टूबर 2005 को पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आया। उसकी शिद्दत 7.6 थी। इसका मरकज मुजफ्फराबाद के करीब था। ज़लज़ला सुबह 8:50 पर आया, जब बच्चे स्कूलों में थे। पूरा शुमाली पाकिस्तान और कश्मीर जोर से हिल गया। इस ज़लज़ले में 86,000 से ज्यादा लोग मारे गए, 69,000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए और 30 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। सबसे ज्यादा नुकसान मुजफ्फराबाद, बालाकोट, बाग और रावलाकोट में हुआ। बहुत सी इमारतें और स्कूल गिर गए। सर्दियों का मौसम करीब था, इसलिए बेघर लोगों की मुश्किल और बढ़ गई। पूरी दुनिया से इमदाद आई। पाकिस्तान की फौज, रज़ाकार और बैनुल अक़वामी अमदादी टीमों ने रेस्क्यू का काम किया। सिचुआन चीन का एक सूबा है। यहाँ 8 करोड़ 30 लाख लोग रहते हैं। 12 मई 2008 को दोपहर 2:30 पर 8.0 शिद्दत का ज़लज़ला आया। इससे 69,000 लोग मर गए और 3,74,000 जख्मी हो गए। ज़लज़ला इतना ताकतवर था कि 930 मील दूर बीजिंग और 1,000 मील दूर शंघाई में लोगों ने जमीन हिलती महसूस की। थाईलैंड और वियतनाम तक झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला 2 मिनट तक चला और अपने मरकज के करीब 80% इमारतें गिर गयीं। चिली एक लंबा मुल्क है।
माओले रीजन चिली के दरमियान में है। ये इलाका शराब बनाने के लिए मशहूर है और चिली की 50% शराब यही बनती है। 27 फरवरी 2010 को सुबह 3:34 पर 8.8 शिद्दत का जल्जला आया। ये साहिल से 2 मील दूर था। जल्जला 3 मिनट तक चला। चिली के 80% लोगों ने झटके महसूस किए। 1500 मील दूर जनूबी पेरो तक जमीन हिली। जल्जले से सुनामी भी आई जिसने साहिली शहरों को तबाह कर दिया। 53 ममालिक ने सुनामी की वार्निंग जारी की। सदर ने तबाही की हालत का ऐलान किया। जल्जला बहुत ताकतवर था लेकिन सिर्फ 525 लोग मरे। मईशत को 15 से 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। रूस को लोग जल्जलों वाला मुल्क नहीं समझते, लेकिन 4 नवंबर 1952 को 9.0 शिद्दत का जल्जला रूस के मशरकी साहिल के करीब आया। ये साहिल से सिर्फ 81 मील दूर था। जल्जले से कई सुनामी आई। लोग पहली लहर के बाद ऊंची जगह पर गए, फिर साहिल पर वापस आ गए। दूसरी और तीसरी लहर ने उन्हें पकड़ लिया। सबसे बड़ी तीसरी लहर थी। 10,000 से 15,000 लोग मर गए। इस जल्जले की लहर 10 घंटे में बहरुल काहिल पार कर गई, जो बहुत कम जल्जले कर पाते हैं। 26 दिसंबर 2004 को 9.1 शिद्दत का जल्जला इंडोनेशिया के सुमात्रा जजीरे के करीब समंदर के नीचे आया। ये जल्जला 8 से 10 मिनट तक चला, जो सबसे लंबा रिकॉर्ड है। जल्जले से सुनामी की बड़ी लहरें उठी। सबसे ज्यादा नुकसान इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, भारत और म्यांमार में हुआ। कुछ जगहों पर लहर 100 फुट से ज्यादा ऊंची थी। समंदर अचानक पीछे हटता है। ये सुनामी की पहली इलामत है। बहुत से लोग ये देखकर हैरान रह गए और समझ ना सके। जब लहर आई तो बहुत देर हो चुकी थी। 14 ममालिक में 2,27,000 से ज्यादा लोग मारे गए। 27 मार्च 1964 को अलास्का में 9.2 शिद्दत का जल्जला आया। ये 4 मिनट 38 सेकंड तक चला। इससे जमीन फट गई, इमारतें गिरी और सुनामी आई। 131 लोग मारे गए। ये तारीख का दूसरा सबसे बड़ा जल्जला है। 600 मील लंबी फॉल्ट लाइन एक साथ फटी। जमीन 60 फीट तक खिसक गई। बड़े शुगाफ पड़ गए। कुछ जगहों पर मिट्टी नरम होकर पानी की तरह बहने लगी। कोडियाक जजीरे के करीब जमीन 30 फीट ऊपर उठ गई, जबकि एंकरेज शहर के करीब जमीन 8 फीट नीचे धंस गई। 22 मई 1960 को चिली के शहर वालदेविया के करीब 9.4 से 9.6 शिद्दत का जल्जला आया। ये तारीख का सबसे बड़ा रिकॉर्ड शुदा जल्जला है। इसका मरकज लोमाको नामी कस्बे के करीब था। जमीन 500 से 1000 किलोमीटर तक फटी। जल्जले से 82 फीट ऊंची सुनामी लहरें उठी। लहरें हुआई, न्यूजीलैंड और जापान तक पहुंची। सबसे ज्यादा नुकसान वालदेविया शहर में हुआ। शहर की आधी इमारतें गिर गईं और रहने के काबिल न रहीं। फिर भी जल्जले की शिद्दत के मुकाबले में नुकसान कम था, क्योंकि मरकज के करीब ज्यादातर इलाके खाली थे। 20 लाख लोग बेघर हो गए। 3,000 जख्मी हुए और 1,000 से 6,000 लोग मर गए। उस वक्त नुकसान 25 करोड़ डॉलर था, जो आज के हिसाब से तकरीबन 5 अरब डॉलर बनता है। अगर आज की ये मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।